प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आज हम साहित्य इतिहास के विषय में बात कर रहे हैं। साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, किन किन विद्वानों ने साहित्य का इतिहास लिखा है, इस विषय में बात कर रहे हैं। इस विषय की पहली कक्षा हम कर चुके हैं। वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है और आप लोगों को, जैसा कि मैं सदैव बताता हूं, फिर बता रहा हूं कि वरिष्ठ अध्यापक या स्कूल व्याख्याता के लिए सफलता की चाबी हिंदी साहित्य का इतिहास है। पूरा साहित्य का इतिहास आपको चैनल पर पढ़ाया जाएगा। पीडीएफ लगातार टेलीग्राम चैनल पर जा रही है। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा का, इस वीडियो को देखिए और साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा भाग 1 की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। हिंदी विद प्रीतम सिंह, यही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। हिंदी विद प्रीतम सिंह ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस पर आपको साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा भाग 1 की पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी, तो देखना शुरू करिएगा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का पहला भाग पढ़ते हुए जो हमने बातें की उनको दोहराकर हम इस कक्षा को शुरू करते हैं। हमने साहित्य इतिहास के प्रथम ग्रंथ की बात की है जिसके लेखक गारसा दत्तासी हैं। आप जानते हैं इस्तवार दल्लाल लित्रित्युरेंदु हिंदुस्तानी उनके ग्रंथ का नाम है। वो पहली पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास की है। उसके अनुवाद करते हुए मौलवी करीमुद्दीन ने तबकातु शुअरा नाम से पुस्तक लिखी है। तीसरी पुस्तक जिसके बारे में हमने बात की है वो शिव सिंह सेंगर जी का शिव सिंह सरोज है। शिव सिंह सरोज की बात करने के पश्चात हमने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी के द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के विषय में बात की। मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद के बारे में बात की। ये सारी बातचीत पिछले वीडियो में हो चुकी है। वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है और पीडीएफ उस कक्षा की आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। दूसरे भाग के साथ साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा, ये टॉपिक पूरा होगा, तो पीडीएफ निकालिए टेलीग्राम चैनल से और इसको बार बार याद कीजिए। तो देखना शुरू करिए। साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। पूछा जाने जैसा सवाल है, रचना कब हुई है? 1929 ईस्वी में हुई है। नागरी प्रचारणी सभा साहित्य में इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान कहिए आप लोग। पुरानी खोज रिपोर्टों को सभा ने प्रकाशित किया, शब्दकोश प्रकाशित किए। तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित एक शब्दकोश जिसका नाम था हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखने का काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मिला और उन्होंने इसकी भूमिका लिखी। हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से जो भूमिका लिखी वही आगे चलकर परिवर्धित होकर स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। तब उसका नाम दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखिए, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा गया, जिसे आगे परिवर्धित कर स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। तो साहित्य इतिहास में एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जिसकी रचना आचार्य शुक्ल ने की है, पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ? वो हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ की विशेषताएं, काल विभाजन उनका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक इतिहास दर्शन कायम किया। आप याद रखिए, प्रसिद्ध कथन कि आदि से अंत तक जनता की चित्त वृत्तियों के साथ साहित्य का सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। उनके नामकरण का एक सुस्पष्ट आधार है और इस इतिहास ग्रंथ में रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन भी किया गया है। आप लोगों को मैं पूर्व में इस प्रकार की एक वीडियो कक्षा दे चुका हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो साहित्य इतिहास है उसके कथन वरिष्ठ अध्यापक स्कूल व्याख्याता परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, इस वर्ष भी पूछे जाएंगे। तो एक वीडियो सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है कि शुक्ल जी का इतिहास पढ़ते हुए, उसका भाग 1 जो उनकी पुस्तक की भूमिका है उसका वीडियो भी चैनल पर मौजूद है। और उस आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की जो भूमिका है उस पर जो वीडियो क्लास हुई है उसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। तो उसको प्रिंट निकालिए और बार बार पढ़िए, क्योंकि इतना समय आपके पास अब नहीं है कि आचार्य शुक्ल को मूल रूप से पढ़ सकें। तो देखिए अगली पुस्तक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत महत्वपूर्ण विद्वान है साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में, इस दृष्टि से शुक्ल की अवधारणाओं को थोड़ा बदलने का उन्होंने काम किया। शुक्ल की जो अवधारणाएं हैं उसकी अलग स्थापनाएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। तो उनकी 3 पुस्तकें
हिंदी साहित्य की भूमिका आपको वर्ष के साथ याद रखना है, 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये पुस्तक 1952 में प्रकाशित हुई है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये पुस्तक 1953 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रकाशित हुई है। ये तीनों पुस्तकें साहित्य इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। द्विवेदी जी के प्रसिद्ध कथनों पर, साहित्य इतिहास में जो उनके प्रसिद्ध कथन है उस पर हम अलग से कक्षाएं भी करेंगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये जो पुस्तक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, असल में व्याख्यानों का संकलन है। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के विषय में अपने जो व्याख्यान दिए हैं, बाद में उनको पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया गया है, तो पुस्तक का नाम दिया गया है हिंदी साहित्य का आदिकाल। और आप लोग जानते हैं हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल कहने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल जी ने तो उसे वीरगाथा काल कहा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, शुक्ल जी की स्थापना है कि भक्ति काल इसलिए आया क्योंकि हिंदू पराजित हो चुके थे। हिंदुओं की पराजय भक्ति काल के उद्भव का कारण है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत उसके विपरीत है। उन्होंने कहा है भक्ति काल स्वतः स्फूर्त उत्पन्न हुआ, पहले से चला आ रहा आंदोलन था, इसका पराजय से कोई संबंध नहीं है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से किस विद्वान ने भक्ति आंदोलन को स्वतः स्फूर्त उद्भव बताया है, परंपरा से चला आता बताया है? उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मशहूर कथन है, बहुत पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। हिंदी साहित्य की भूमिका जो उनकी पुस्तक है, ऐसा भी मैं प्रश्न देखा हूं कि किस पुस्तक से लिया गया है ये कथन। ये इतना प्रसिद्ध कथन है, वो कथन लिया गया है हिंदी साहित्य की भूमिका से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि इस्लाम न भी आया होता, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले ही बता चुके हैं कि हिंदी साहित्य का भक्ति काल पराजय के कारण उत्पन्न हुआ। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि वो पराजय के कारण उत्पन्न हुआ। द्विवेदी जी का मत इसके विपरीत है। द्विवेदी जी ने कहा है मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि इस्लाम न भी आया होता तो हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। 12 आना वैसा ही होता, रुपए में 16 आने होते थे, 16 आने सच है बात, ये तो आपने सुनी होगी। तो क्या कह रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कि 12 आना लगभग वैसा ही होता, 75% तक लगभग वैसा ही होता जैसा आज है। अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो हिंदी साहित्य की स्थिति पर कोई अंतर नहीं पड़ता। वो इसको पराजय से उत्पन्न नहीं मानते भक्ति काल को, इसको आपको याद रखना है। अगली प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखी है, 1938 ईस्वी में लिखी गई है। तो रामकुमार वर्मा जी की पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि अधूरा इतिहास इस नाम से उसको कहा जाता है। 1693 ईस्वी तक का ही उसमें वर्णन है, उससे अधिक अवधि तक वो नहीं गए हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उन्होंने कुछ नए शब्दों का प्रयोग किया जो बाद में बहुत लोकप्रिय भी हुए। निर्गुण ज्ञानाश्रय धारा को उन्होंने संत काव्य धारा कहा, सूफी कविता को उन्होंने प्रेम काव्य धारा कहा। ये नए शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हालांकि हम इस मत से आज सहमत नहीं हैं, हम तो सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। हिंदी में किस विद्वान ने किसको प्रथम कवि माना है ये अगले वीडियोज में हम बात करेंगे, पर प्रसंगवश आप लोगों को बता दे रहा हूं कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। मान लीजिए वो ये प्रश्न पूछ ले कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो सरहपा है, यही उत्तर है। पर अगर वो पूछ ले कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसे माना है, तो ठीक उत्तर होगा स्वयंभू। और अगली पुस्तक देखिए, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, 16 भागों में प्रकाशित हुआ है। 2 बार पूछा गया प्रश्न है। कॉलेज व्याख्याता भर्ती में पूछ लिया गया प्रश्न है, स्कूल व्याख्याता भर्ती में भी पूछ लिया गया प्रश्न है, फिर पूछा जा सकता है। बल्कि ये जो 16 भाग हैं इनके नाम मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इनको आप देख लीजिएगा कि पहले भाग का क्या नाम है और किसने संपादन किया है। इस आशय का प्रश्न भी इस साल एक कॉलेज व्याख्याता में आया है। तो हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास 16 भागों में है और नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा ये प्रकाशित हुआ है। अगला देखिए, हिंदी साहित्य एक प्रसिद्ध पुस्तक है, संपादक धीरेन्द्र वर्मा जी हैं उस पुस्तक के। धीरेन्द्र वर्मा जी ने
इस पुस्तक का संपादन किया है। धीरेन्द्र वर्मा बहुत प्रसिद्ध विद्वान हैं, एक विदेशी विद्वान हुए हैं कामिल बुल्के। आप लोगों ने यदि उनका नाम सुना है, फादर कामिल बुल्के। कामिल बुल्के का जो शोध है वो धीरेन्द्र वर्मा जी के निर्देशन में ही हुआ है। फादर कामिल बुल्के की बहुत प्रसिद्ध किताब है, इसके साथ आप लिख लीजिए, आपके पास जो भी नोटबुक उपलब्ध है। कामिल बुल्के जी की किताब आमतौर पर आप जिन गाइड से पढ़ते हैं उनमें इस तरह की सूचनाएं नहीं होती। कभी कभी पेपर सेटर ये सूचनाएं पूछ लेता है तो आपकी विषय वस्तु से बाहर चला जाता है प्रश्न। देखिए, कामिल बुल्के की बहुत प्रसिद्ध किताब है रामकथा उत्पत्ति और विकास। फादर कामिल बुल्के की प्रसिद्ध पुस्तक है रामकथा उत्पत्ति और विकास। यह उनका शोध प्रबंध है। बेल्जियम के रहने वाले थे कामिल बुल्के जी और ईसाई पादरी थे। अब देखिए पुस्तक उन्होंने क्या लिखी, रामकथा उत्पत्ति और विकास। राम की जो कथा है उसकी उत्पत्ति और विकास पर उन्होंने प्रकाश डाला है। तो इन 10 प्रसिद्ध पुस्तकों के बाद अन्य जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, देखिए जो लिस्ट में दे रहा हूं, जो आपको नाम बता रहा हूं, इनको बार बार पढ़कर आपको याद करना है क्योंकि परीक्षा में इन पर प्रश्न पूछा जाता है। देखिए पुस्तकों के क्रमशः मैं नाम बता रहा हूं, इसे देखते चलिए। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, लेखक है भागीरथ मिश्र। रीति काव्य की भूमिका, लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। मैंने पहले भी किसी कक्षा में आपको बताया है कि रीति काव्य की भूमिका महाकवि देव और उनका काव्य डॉक्टर नगेंद्र की डिलीट का शोध प्रबंध है। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, मैंने मूल पुस्तक को पढ़कर देखा है। रीतिकाल के बारे में हमारी जो भी अवधारणाएं हैं इसी पुस्तक पर निर्भर करती है। देखिए विद्यार्थी आमतौर पर पुस्तकों के महत्व से परिचित नहीं हो पाता, ये उसकी समस्या है। फिर वो सोचता है कि कौन सी पुस्तक छोड़े, कौन सी नहीं छोड़े, कौन सी करें, और परीक्षा में केवल महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न ही पूछे जाते हैं। उत्तरी भारत की संत परंपरा बहुत प्रसिद्ध किताब है परशुराम जी चतुर्वेदी की। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य श्री प्रभुदयाल मित्तल की पुस्तक है। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य डॉक्टर विजेंद्र स्नातक की पुस्तक है। ये जो सभी पुस्तकें हैं इन पर मैं कभी न कभी किसी न किसी पेपर में सवाल देख चुका हूं, नेट में, सेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में। तो इस तरह के सवाल आते रहते हैं। इस पुस्तक को बार बार याद करिएगा। एकदम आप नए विद्यार्थी हैं तो एक बार में याद होने जैसा नहीं है, बार बार रिपीट करिए। इसीलिए मैं इस पीडीएफ को डाल रहा हूं कि आपको सुविधा हो सके। हिंदी साहित्य का अतीत, इस पुस्तक के लेखक है श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास श्री चंद्रकांत बाली ने लिखा है। हिंदी वीर काव्य, यह भी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, श्री टीकम सिंह तोमर ने लिखी है। राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये पुस्तक डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया जी की है। राजस्थानी पिंगल साहित्य, इस पुस्तक के लेखक भी डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया हैं। मध्यकालीन खंड काव्य, ये पुस्तक डॉक्टर सियाराम तिवारी की है। और हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इतिहास दर्शन का मतलब ही होता है इतिहास में क्या लिखा जाना चाहिए, और लेखक हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। आधुनिक हिंदी साहित्य, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, श्री ब्रजरत्न दास। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, नई पुस्तकों में प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसको देखिएगा भाई आप लोग, मैंने मूल पुस्तक पढ़ी है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में श्री गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा 1965 ईस्वी में। हिंदी काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त शुक्ल की पुस्तक है। कविता कौमुदी तो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, आप लोग जानते हैं, 8 भागों में, पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी की है। हिंदी भाषा और साहित्य, बाबू श्याम सुंदर दास की पुस्तक है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, श्री सूर्यकांत शास्त्री जी की पुस्तक है। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की पुस्तक है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री तो उपन्यासकार के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध हैं। और ये देखिए, ये पुस्तक नई पुस्तकों में बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। परीक्षाओं के दौरान तो आप लोगों को अवकाश नहीं मिलेगा, लेकिन परीक्षाएं जब हो जाएं, खाली समय में आप पढ़ रहे हो विषय को, तो इस पुस्तक को आवश्यक रूप से पढ़िए। पढ़ने जैसी पुस्तक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, अवधारणाओं को स्पष्ट करने वाली पुस्तक है। और देखिए, विद्यार्थी के तौर पर आपको केवल सूचनाएं याद नहीं करनी, अभी तो आप पेपर की हड़बड़ी में हैं तो सूचनाएं ही याद करते चले जाते हैं।
अवधारणाओं से परिचित होना है तो मूल पुस्तकों को पढ़ना शुरू करिए। देखिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, डॉक्टर बच्चन सिंह, एक स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, FEKE की पुस्तक है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की पुस्तक है। साहित्य की झांकी, डॉक्टर सत्येंद्र की पुस्तक है। और हिंदी काव्य धारा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने तिब्बती भाषा से हिंदी में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया। हिंदी के मुसलमान कवि गंगा प्रसाद सिंह की किताब है। ये सभी पुस्तकें आपको अधिक संख्या दिख रही होगी। देखिए, मेरा ऐसा विश्वास है कि हमको सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं परीक्षा से पहले तैयार करनी चाहिए। जो लोग पहले इस परीक्षा से गुजर चुके हैं, सफलता जिनको नहीं मिली है, या जो लोग सफल हो चुके हैं इस तरह की परीक्षा देकर, उनसे आप बात करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कम से कम इतनी पुस्तकें तो आपको याद रखनी ही चाहिए। ये अधिकतम नहीं है, न्यूनतम है। इसको छोड़कर मत जाइएगा। मेरी आप लोगों को सलाह है, आप जो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जिस भी गाइड से पढ़ रहे हैं, मैं जो बता रहा हूं वो न्यूनतम है। कम से कम इतना तो तैयार करिएगा ही, और सर्वप्रथम इतना तैयार करिएगा, उसके बाद आपको जो मर्जी है करिएगा। देखिए, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ये जो पुस्तक है, महिलाओं के योगदान पर प्रकाश डालती है। डॉक्टर सुमन राजे की पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ये भी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए ये जो PDF आपकी टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है, उसको भी प्रिंट निकालिएगा। उस वीडियो में भी मैंने इस बात को बताया है, फिर बता रहा हूं क्योंकि इस पर प्रश्न बनता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में निम्नलिखित पुस्तकों की सहायता ली है। बाबू श्याम सुंदर दास जी की पुस्तक है हिंदी कोविद रत्नमाला, शुक्ल जी ने भूमिका में इस पुस्तक का नाम लिखा है। रामनरेश त्रिपाठी जी की पुस्तक है कविता कौमुदी, शुक्ल जी ने भूमिका में इसका नाम लिखा है। वियोगी हरि जी की पुस्तक है ब्रज माधुरी सार, शुक्ल जी ने भूमिका में इसका नाम लिखा है। तो ये पूछा जाने जैसा प्रश्न है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा जो है, 2 भागों में 2 वीडियोज हैं, 2 PDF हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे। इनको बार बार पढ़कर याद करिए। अगली कक्षा में हम आगे बात करेंगे। ये इस बिंदु को आप पूर्ण समझिए। साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा पूरी है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।